देखिए आज देखना है हम लोगों को माइक्रो स्टेट। तो माइक्रो स्टेट्स को मैं क्या बोलता हूं सीधे शब्दों में कि ये है इसका नंबर कि हम किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कितने तरीके से लिख सकते हैं, या बोले हम किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को हम कितने तरीकों से ऑर्बिटल में भर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, माइक्रो स्टेट्स कहलाता है। ठीक है। तो माइक्रो स्टेट्स इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो भैया यहाँ पर n फैक्टोरियल की जो वैल्यू है इसके लिए s ऑर्बिटल के लिए 2 है, मतलब 2 फैक्टोरियल, p ऑर्बिटल के लिए 6 फैक्टोरियल, d ऑर्बिटल के लिए 10 फैक्टोरियल और f ऑर्बिटल के लिए है 14 का फैक्टोरियल। एक चीज और याद रखेंगे, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। 0 फैक्टोरियल की क्या होती है वैल्यू 1। ठीक है। और जो r है ना, r जैसे Sn, Pn, Dn, Fn, तो ये जो n होगा वही क्या होगा r होगा। जो n होगा वही क्या होगा r, मतलब किसका n, यहाँ पे जो लिखा होगा, जैसे मैं बोलूं S2 तो r क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा 2। जैसे P3 तो r क्या हो जाएगा 3। जैसे D6 तो r क्या हो जाएगा 6। ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं माइक्रो स्टेट्स, ये लिख लेंगे भैया, है ना। माइक्रो स्टेट्स अब निकालेंगे हम लोग। P2 के लिए निकालते हैं, तो माइक्रो स्टेट्स इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू किसके लिए, p ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है 6 फैक्टोरियल अपॉन n, ये r की वैल्यू कितनी है भाई 2 फैक्टोरियल, और n माइनस r है, r की वैल्यू कितनी है 2। ये माइक्रो स्टेट्स इज इक्वल टू आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल जब भी मिले ना, आप उसको क्या करते जाना, एक एक नंबर कम करते करते, मल्टीप्लीकेशन करते करते 1 तक ले जाना। जैसे फैक्टोरियल 6 है तो क्या लिखूंगा, क्या लिख सकता हूं उसको, फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जहां से है वहां से एक एक कम करते उसको मल्टीप्लीकेशन में ले जाना है, लेकिन उतने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना आप लोग। देखो यहाँ पे मेरे को क्या बनते दिख रहा है, 4 फैक्टोरियल बनते दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, अब इसको 4 फैक्टोरियल से काट दूंगा यार, और ये 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 लिख लो, ये 2 ही लिख लो, ये कट जाएगा, और ये 3 बार में कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 15। ऐसे ही एक डी सिस्टम का मैं निकाल के दिखाता हूँ, D2 का निकाल देता हूँ, अब 2 ज्यादा हो जा रहा है, 3 का निकाल देते हैं। चलो, तो माइक्रो स्टेट्स इज इक्वल टू, ये डी के लिए n फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी 10 फैक्टोरियल, r मतलब 3, ये 10 माइनस 3। चलो, तो 10 फैक्टोरियल को 7 तक खोलता हूं मैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल यहां से हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। चलो ये 7 फैक्टोरियल कटा, 3 3 जा और 2 5 जा, है ना। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा यार, हाँ 120 आएगा ना, 3 पंचे 15 अट्ठे 120। चलो और कुछ, अभी हम लोग पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था उसके लिए माइक्रोस्टेट्स देखे थे। अब हम क्या देख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन p के साथ s ऑर्बिटल में है, p के साथ d में है, d के साथ s में है,
कोई सा भी में है तो भी हम माइक्रोस्टेट्स निकाल सकते हैं। उसके लिए इन दोनों फार्मूला को 2 बार यूज करेंगे यार, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू, प्लस नहीं करेंगे भाई, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, मान लो के लिए बात मैं बोलूं, अपन को निकालना है 3d5 और 4s1 का, दैट मीन्स किसका है ये, क्रोमियम का है। तो क्रोमियम का माइक्रोस्टेट्स निकालो करके बोल देगा आपको, तो आप कैसे निकालोगे भैया, ये 3d5 d5 का यहाँ लगा लो, s1 का यहाँ लगा लो, चलो निकालते हैं। तो ये 10 और ये 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू s के लिए n की वैल्यू 2 और ये हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल 2 माइनस 1, है ना। चलो आ जाओ भाई नीचे, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये दोनों कटेगा, ये 5 2 जा और ये 2 2 कट जाएगा और 4 से 2 जा कट जाएगा, ये 3, हाँ ठीक है, ये और इधर को सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 2 आएगा। चलो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 दूनी 18 सत्ते, कितना आ जाएगा जी, कितना आएगा यार, ये देख लो, 9 4 9 2 दूनी 4 9 9 36, 36 इंटू 7 इंटू 2, है ना, ठीक है, इंटू 4, एक मिनट ना, ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 दूनी 7, हाँ 36 दूनी 7 दूनी 2, कितना हो जाएगा, 252 जी। ये तो टोटल 504 आ जाएगा ये। तो ऐसे आपको निकाल लेना है ये दूसरे टाइप का माइक्रोस्टेट, इसकी वैल्यू है 2 इंटू 1, ये हाँ ये मल्टीप्लाई होगा ना। इधर देखो, अगर कोई फुल फील्ड ऑर्बिटल का माइक्रोस्टेट्स निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे S2 P6 D10 इन सब का माइक्रोस्टेट्स आप निकालेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, बना हुआ है पैटर्न। आगे चलते हैं, अब हमको देखना है इसका, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि आपको 3F और 4S 3D ये आया हुआ है नेट में भाई, 2 नंबर में 5D और 2F, ऐसे सिस्टम आपको दिए हुए, ऐसे सिस्टम दिए हुए हैं। मतलब ये सिस्टम कैसा है, अपने को स्पिन मल्टीप्लिसिटी दिया हुआ है और L की वैल्यू दी हुई, ठीक है जी। तो यहां पर आपको कुछ सिखाता हूं, अभी इसके बाद जस्ट सीखने वाले हैं हम लोग टर्म सिंबल, बस S T D F G और H और I और K, ठीक है। J नहीं आता मैडम, J तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है ना, इसलिए नहीं ले सकते उसको, चलो नहीं लिया जाता। चलिए देखिए इधर, अब इसमें क्या करना है, अपने को स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए, सॉरी माइक्रोस्टेट्स, टोटल माइक्रोस्टेट्स निकालने के लिए, टोटल माइक्रोस्टेट्स आपको निकालने हैं ना, तो आपको करना पड़ेगा 2s + 1, दैट मीन्स ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू इनटू क्या करना पड़ेगा, 2l + 1, क्या करना पड़ेगा,
2l+1। चलो एक एक करके मैं सॉल्व करता हूं, एक एक करके सॉल्व कर रहा हूं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 है यार, इंटू 2 इंटू एफ के लिए एल की वैल्यू देखो, एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी है 3, 2 इंटू 3+1 कितना हो जाएगा ये 7 या 21, यही आया था नेट के एग्जाम में। अब इधर देखो 4 इंटू एस ऑर्बिटल के लिए, मतलब एस टर्म के लिए एफ एल की वैल्यू देखो क्या है 0, 2 इंटू 0+1 क्या आ जाएगा जी 4। इधर देखो 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है 2 है, कितना आ जाएगा 15। इधर देखो 5 इंटू ये हो जाएगा, एल की वैल्यू कितनी है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 है ना, क्या आ जाएगा 25। इधर देखो 2 इंटू एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी है 3 है, कितना आ जाएगा 14। ये इसके माइक्रो स्टेट्स हैं। तो अगर आपको पैटर्न में ये दिया जाता है कि ये टर्म ऐसे दे रहे हैं, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी और टर्म दे रहा है, तो आपको माइक्रो स्टेट्स निकालने के लिए क्या करना है, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है इनटू क्या कर देना 2l+1, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना, आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। ये क्वेश्चन आ चुका है नेट में, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लास्ट जो पैटर्न है वो ऐसा है कि यहाँ पे आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी दिखेगा, एल और जे की वैल्यू भी हमको दिखेगी। तो इस पैटर्न में जो माइक्रो स्टेट्स आप लोग निकालोगे ना, उसमें आपको तामझाम नहीं करना है जी, जो यहाँ वैल्यू दिया रहेगा ना उसी को क्या करना 2j+1, बस भैया आपका माइक्रो स्टेट्स आ गया। चलो फिर निकालते हैं, 3p2 5d4 और 3f2 और 4f1, ऐसे लिख देते हैं, कुछ भी लिख रहा हूं अभी, 5g 7/2। चलो अब निकालते हैं, जे की वैल्यू यहाँ कितनी है भाई 2 है, तो 2 इंटू 2+1 कितना 5। अब इतना सरल सवाल में गलती करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 9 2 इंटू 2+1 कितना 5। इसीलिए बोल रहा हूं कभी भी ऐसे सवालों को हल्के में मत लेना, लिख के देख लेना, वहां 1 और 1 3 भी हो जाता है, इतना मतलब हमारा माइंड तेज काम करता है, इसलिए लिख के ना प्रूफ करना, अपनी आंखों से देखना, ठीक है भाई। वैसे ही होता है, 1 और 1 3 एक बार मैं जोड़ा था, ठीक है, पता नहीं कैसे जोड़ा, वो 3 ही चाहता था, 2-3 बार जोड़ा, तो एग्जाम में ऐसे ही मुंह में ऐसे 3, फिर लिख के जोड़ा तब आया 2, ठीक है, होता है वैसे, वो फिर ना बाद में पता चलता है कि क्यों हुआ था वैसे करके। तो ये हो जाएगा 3, ये 2 इंटू 7/2+1 ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एक और पैटर्न क्वेश्चन का, ऐसे भी आपको माइक्रोस्टेट्स पूछ सकता है। कहीं दिखे फ्रैक्शन वाला तो बताइएगा, लेकिन आज तक तो मैंने नहीं देखा कि फ्रैक्शन में माइक्रोस्टेट्स आते हों ऐसा। चलिए एक और पैटर्न है क्वेश्चन का, जहां पर हमको डिजनरेसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या होता है, जो टोटल माइक्रो स्टेट्स है ना, वो कैसे निकालते हैं हम लोग, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 की वैल्यू इनटू डिजनरेसी। अब डिजनरेसी कैसे निकालते हैं, ए है टर्म तो डिजनरेसी कितनी होगी 1, ई है टर्म तो डिजनरेसी कितनी होगी 2,
टी है टर्म, तो डिजनरेसी कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, चलो अब देखो भैया 4T1G और 4EG। सर ये 1 2 3 का AET को ऐसा याद करना पड़ेगा क्या इसको? हाँ याद करना पड़ेगा। डिजनरेसी मतलब ये क्या है? A1G एस ऑर्बिटल का है, ये EG जो पढ़ते थे अच्छा ना हाँ सर समझ उसकी गई। डिजनरेसी 2, और ये 6A1G है, और ये 4A2G। चलो भाई इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना? 4 इंटू डिजनरेसी कितना इसका? 3, बाहर आ जाएगा। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 1 6, 4 इंटू 1 4। ठीक है, यहाँ पे ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू, और ये टी के लिए डिजनरेसी 3 है, और ई कहा गया? ई के लिए 2 है, ए के लिए 1 है। तो ये माइक्रोस्टेट्स भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। टर्म सिंबल, ये पढ़ने जा रहे हैं टर्म सिंबल, है ना? तो टर्म सिंबल कैसे आता है? जब ये स्पिन मोशन एस कपल होंगे तो कैपिटल एस, ऐसे ही ऑर्बिट मोशन एल कपल होंगे तो क्या बनता है? कैपिटल एल। ऐसे ही जब एल और एस कपल होते हैं क्या बनता है? जे, है ना? तो एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एलएस कपलिंग पढ़ने वाले हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एलएस कपलिंग या आरएस कपलिंग। आरएस क्यों बोलते हैं? क्योंकि रसेल और सैंडर्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, इसलिए इसको बोलते हैं आरएस कपलिंग। एलएस कपलिंग या आरएस कपलिंग, रसेल सैंडर्स कपलिंग। और इसी को क्या बोलते हैं? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। क्या बोलते हैं? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। इलेक्ट्रॉन के दो टाइप के मोशन होते हैं जी। एक स्पिन मोशन मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे घूमता है, अपने एक्सिस पे घूमता है, और एक होता है ऑर्बिट मोशन जहां पे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, अपने न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में, मतलब चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट मोशन। तो स्पिन मोशन और ऑर्बिट मोशन जब आपस में कपल्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, उस कपलिंग को हम लोग बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। और इस कपलिंग से हमको एक नया क्वांटम नंबर मिलता है, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, दैट इज जे। और जे की वैल्यू जो है किस पे डिपेंड करती है? एल और एस की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो चलिए भैया हम लोग अब निकालना सीखते हैं कि हम लोग कैसे टर्म सिंबल निकालेंगे, कैसे हम लोग सारे चीजों को कैलकुलेट करेंगे, वो सीखेंगे अभी। देखिए चलो आ जाओ। 2s+1 ये हो गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इधर एल और इधर जे की वैल्यू को लिखते हैं। ध्यान से देखेंगे, जब भी कभी आप एस की वैल्यू निकालना चाहेंगे, एस मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके स्पिन को जोड़ना है आपको। जोड़ना है मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या हो जाएगा? 0। तो एस निकालने का सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूं, एस इज इक्वल टू एन इंटू हाफ कर देंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटू हाफ कर देंगे, तो हमको किसका मिल जाएगा वैल्यू? कैपिटल एस, दैट इज टोटल स्पिन की वैल्यू हमको मिल जाएगी भाई। एन यहां पर क्या है भैया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसी एस की वैल्यू को निकालोगे तो यहां एस की वैल्यू रख के क्या निकाल सकते हो? स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हो भैया, है ना? अब भैया एल की वैल्यू आपको पता होगी, कैसे पता होगी? हम लोग निकालेंगे यार एल की वैल्यू जोड़ घटा के। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ आएगा। तो इसके लिए टर्म क्या हो जाएगा? एल की वैल्यू के लिए टर्म अभी लिखे थे एस टी डी एफ जी एच आई के, बस इतना। ठीक है,
इतना टर्म होगा। अब एल की वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसका भी तरीका है भैया निकालने का। एस ऑर्बिटल है मान लो, एस ऑर्बिटल, तो एल की वैल्यू बिल्कुल होती है 0। फिर पी ऑर्बिटल के लिए कैसे निकालेंगे, देखो ये 1 0 और -1 है ना। अब डी ऑर्बिटल के लिए कैसे निकालते हैं, हाँ 2 1 0 -1 -2। ऐसे ही एफ ऑर्बिटल के लिए कैसे निकालते हैं, 3 2 1 0 -1 -2 और -3। ठीक है, ऐसे हम लोग निकालते हैं एल की वैल्यू, और एल की वैल्यू से टर्म निकालेंगे, और टर्म से फिर आगे हम लोग लिखेंगे। फिर हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू, जे की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे भैया, जे की वैल्यू। और जे की वैल्यू होगी भैया कहां से कहां, एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक होगी। चलो फटाफट मैं कैलकुलेट करूं, बोलो एक आध इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 बोलो, S1 है ना। चलो तो S की वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, 1 इंटू हाफ, हाफ आ जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी भैया, 2, 2 इंटू हाफ प्लस 1, तो ये हो जाएगा क्या 2। अब L की वैल्यू 0 है, तो टर्म क्या आ जाएगा S। अब J की वैल्यू निकालो, L 0 प्लस S, S कितना, S की वैल्यू कितनी है हाफ, 0 प्लस हाफ से लेके 0 माइनस हाफ। एक बात याद रखना, जब भी ये मॉड ऑफ का साइन है, मॉड ऑफ से कोई भी चीज आए प्लस होके बाहर निकलती है, तो इसका एक ही वैल्यू आ जाएगा हाफ। तो टर्म क्या लिखेंगे 2s हाफ, क्या लिखेंगे 2s हाफ लिखेंगे, टर्म को क्या लिखेंगे 2s हाफ। चलो J की वैल्यू L की वैल्यू प्लस S की वैल्यू, L प्लस S से लेके L माइनस S, है ना। अब यहाँ पे एक ही वैल्यू आई, हाफ यहाँ भी और हाफ यहाँ भी, इसलिए हाफ लिख दिए। ठीक है, चलिए देखिए इधर, तो यहाँ पे D3 1 2 और 3 वैल्यू को जोड़ेंगे, 2 1 और 0 कितना आ जाएगा, L की वैल्यू कितनी हो गई भाई 3, 3 मतलब टर्म क्या आ जाएगा F आ जाएगा भैया। S की वैल्यू 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनटू हाफ, क्या हो जाएगा 3/2, तो 2s प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे, 2 इंटू 3/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना 4। अब J की वैल्यू निकाल लो भैया, L की वैल्यू कितनी है 3 है, S की वैल्यू कितनी है 3/2 है, से लेकर 3 माइनस 3/2। चलो 3 इंटू 3/2 मतलब क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा ना, 9/2 और 3 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। 3 में 3/2 घटाओगे तो कितना आएगा 3/2 आएगा ना यार, अरे 3 में आधा 1.5 घटा दोगे 1.5 बचेगा ना, 3/2 मतलब क्या है 1.5 इसमें से रिड्यूस कर दोगे क्या आ जाएगा 3/2। अब वैल्यू क्या है यहां से यहां तक है ना, तो इसके एक में अंतर में क्या आ जाएगा 7/2 और 5/2। तो हमेशा आप देख लेना जो भी दो टर्म आए उनके बीच एक का डिफरेंस है कि नहीं, एक से ज्यादा है तो आप बीच के वैल्यू को भरेंगे। जैसे कि 9/2 मतलब क्या है 4.5, और ये क्या है 3.5, ये क्या है 2.5 और ये है 1.5। हमको दो वैल्यूज बस मिला था, कैसे कितना 4.5 और 1.5, बीच के वैल्यू गायब थे, तो हम ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है पता है हमको, क्योंकि ये L प्लस एस से लेकर L माइनस एस है, तो हम वैल्यू को एक एक कम करते जाएंगे, 9/2 7/2 5/2 फिर 3/2। ये हो गया भैया टर्म हैं जी, कैसे लिखेंगे 4f और j की वैल्यू कितनी है 9/2 7/2 5/2 और 3/2।
एक मिनट। हाँ बोलो, एफ वाला कैसे करूं? एक एफ वाला बताऊं? चलो 1 2 3 4 5 6 7 3 2 1 0 -1 -2 और -3। चलो एफ क्या बता देते हैं अपन? 3 बता देते हैं यार, है ना, इसमें बड़ा वैल्यू भी मिलेगा अपन। चलो F3 बता रहे हैं। अब S की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 इंटू हाफ, मतलब 3/2। तो ये हो जाएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी, क्या हो जाएगा भाई? 2 इंटू 3/2 प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा? 4। क्या आ जाएगा? 4। अब L की वैल्यू देखो, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। 6 मतलब बढ़िया बताओ भाई, 6 मतलब ठीक से देख के बताओ। एक आई बोल, अरे फिर 5 बोल रहे हो। 0 1 2 3 4 5 6। 6 मतलब 7। ऐसे गिनोगे तो यार एस पी डी एफ जी एच और आई, 7 में के आता है, इसलिए मैं गिनवाया आप लोगों से। आपके पास है, नहीं रहता है ना, तो आप तुरंत लिख लेना भाई। एक क्वेश्चन इसी के चक्कर में गलत मत करना, तुरंत लिख लेना 0 से लेके 7 तक एस पी डी एफ जी एच आई के। तो 6 है तो टर्म क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा यार। चलो भैया जे की वैल्यू देख लो, एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस। ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 3 15/2, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 6 में हाफ मतलब 1.5 चले जाएगा, कितना 4.5 बचेगा। 6 में 1.5 जाएगा, कितना बचेगा? 4.5। 4.5 मतलब 9/2। अब देखो इसको एक एक कम करते जाओ। 15/2 मतलब क्या है? 7.5। तो ये क्या हो जाएगा? 13/2, 11/2 और 9/2। ठीक है, ये समझ आ गया सबको। अब देखो क्या आ जाएगा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 है, टर्म आई है, और इसके जे का वैल्यू 15/2, 13/2, 11/2 और 9/2 है। इतने टर्म इसके लिए पॉसिबल हैं। इतने टर्म इसके लिए पॉसिबल है। चलिए भाई देखते हैं P4। तो P4 में वैल्यू लिख लो 1 0 और -1। हाँ, अब S की वैल्यू पहले देख लेते हैं। S की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इंटू हाफ, तो क्या हो जाएगा भैया? 1। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1। फॉर्मूले को पूरा लिखना, उसके बाद वैल्यू लिख के गिनना भाई, है ना। हड़बड़ी मत मचाना कि मेरे को तो दिख जाता है वाला। 3। अब L की वैल्यू निकालेंगे। L की वैल्यू देखो, L की वैल्यू ऐसे देखो, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 है वैल्यू, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 2 और -1 कितना हो जाएगा? 1। 1 आएगा ना। तो 1 के लिए टर्म क्या होता है? P। 1 के लिए टर्म क्या होता है? P। तो टर्म क्या आ जाएगा? 3P, है ना। अब क्या निकालना है अपन को? J की वैल्यू निकालना है। J की वैल्यू निकाल लो भैया। 1 + 1 से लेके 1 - 1, तो क्या हो जाएगा? 2 से 0 मतलब 1 बीच में आएगा, तो इसका टर्म हो जाएगा 3P210। ठीक। और देखो आगे, और देखो आगे, एफ ऑर्बिटल का निकाले ऐसी वाला। चलो हाँ ऐसे भर देते हैं बहुत सारा। चलो भैया इधर देखते हैं, एस का वैल्यू निकालते हैं पहले।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 5, 5 इंटू हाफ क्या हो जाएगा 5/2। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे 2 इंटू 5/2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब एल का वैल्यू निकालेंगे यार। एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 3 तो 2 के लिए 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11। देखो ये 11 हो गया है भाई, देखो 3 और 3 6 और 2 और 2 4, 6 4 10 और 11, 11 में से कितना घटाना है 1 2 3, मतलब 6 घटाना है। कितना आ जाएगा एल का वैल्यू 5, 5 मतलब H, 5 मतलब H आएगा। चलो अब J का वैल्यू निकाल लो यार। तो L प्लस S 5 प्लस 5/2 से लेके 5 माइनस 5/2। चलो भैया देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 10 15/2 से लेके कितना हो जाएगा 2.5 यार, 5/2 ना, 5/2 आएगा। चलो 15/2 13/2 11/2 9/2 और 7/2, बहुत सारा इतना टर्म क्या होगा आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 6H। अब आप लोगों को यही कुछ चीजें सिखा दूं क्या, इतना सारा टर्म है, इतना सारा टर्म पॉसिबल है। अब यहीं पे आपको क्या सिखा रहा हूं मैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी का टर्म निकालना। क्या सिखा रहा हूं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी का टर्म निकालना। जब ऑर्बिटल लेस देन हाफ फिल्ड हो, क्या बोला हूं, जब ऑर्बिटल लेस देन हाफ फिल्ड हो मतलब आधे से कम भरा हो, तब जे का कौन सा वैल्यू लेंगे, छोटा वाला मिनिमम वैल्यू लेंगे जे का। किसके लिए, ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए। क्या बोला मैंने, जब ऑर्बिटल आधे से कम भरा हो तो जे की मिनिमम वैल्यू लेंगे। किसके लिए, ग्राउंड स्टेट टर्म, दैट मींस लोअर एनर्जी का टर्म। तो यहां पर, और अगर आधे से ज्यादा भरा हो तब क्या लेंगे, जे की हाईएस्ट वैल्यू लेंगे या हायर वैल्यू लेंगे या बड़ा वैल्यू लेंगे ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिख रहा है भाई, 2 2 4 और 4 और 5 9, F9 दिख रहा है। तो आधे से ज्यादा भरा है, आधे से ज्यादा भरा है तो कौन सा वैल्यू लेंगे, बड़ा वाला वैल्यू लेंगे। 15/2 इसका क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगा। चलो देखो इधर, इधर देखो क्या बोल रहे थे अपन, P3 ना। चलो भाई P3 देख लेते हैं, 1 2 3 P3 1 0 -1। S की वैल्यू क्या, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटू हाफ इज इक्वल टू 3/2, 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2 प्लस 1 4। ठीक है, अब L का वैल्यू निकालना है भैया, 1 प्लस 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 0 मतलब S। अब J का वैल्यू निकालना, L प्लस S, L 0 है प्लस S कितना 3/2 से लेके 0 माइनस 3/2। अरे माइनस में जो भी टर्म आता है मॉड ऑफ के बराबर क्या हो जाता है, मॉड ऑफ के बाहर पॉजिटिव हो जाता है। एक ही वैल्यू आया है यार J का, तो क्या हो जाएगा टर्म 4s 3/2, क्या हो जाएगा 4s 3/2 P3 के लिए हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी कभी फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो फुल फील्ड मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे हों, तो उसके लिए टर्म सिंबल हमेशा क्या आएगा 1s0। क्या आएगा 1s0 ही आएगा, आप लोग निकाल के देख लेना, क्योंकि L का वैल्यू 0 आएगा, S का वैल्यू भी
जीरो आएगा तो जे का वैल्यू भी जीरो, और एस एल का वैल्यू जीरो आया तो टर्म क्या होगा, एस होगा। चलो, तो ये हो गया भाई हाफ फील्ड के कंडीशन में भी, है ना, हाफ फील्ड के कंडीशन में। ऐसे ही आप लोग इसका D5 का भी निकाल सकते हैं। D5 मतलब क्या हो जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 6, 6s 5/2। ऐसे ही इसका F7 का भी निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा 8s7/2। ये D5 का आ जाएगा और ये F7 का आ जाएगा। रूल्स देखो भाई, क्या रूल्स है। फर्स्ट रूल ये बोलता है हायर द स्पिन मल्टीप्लिसिटी लोअर विल बी द एनर्जी एंड हायर विल बी द स्टेबिलिटी। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी भाई, कम, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये पहला रूल बोलता है कौन, हुंड। हुंड का ही रूल है ये। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, इफ स्पिन मल्टीप्लिसिटीज आर सेम, देन हायर द वैल्यू ऑफ एल हैव मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी दैट मींस मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। चलो, उसके बाद सवाल दिया हुआ है, क्या क्या सवाल दिया है, 1p 3p और 3f और 1f ऐसे दिया है। इसमें ये पूछा है कि कौन ग्राउंड स्टेट टर्म होगा, कौन इसमें क्या होगा, ग्राउंड स्टेट टर्म होगा। 4f है, तो देखो सवाल को ऐसे बना करके भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। वो एक नया सवाल बन जाएगा, आपके पास है वो, मेरे पास है वो, अलग सवाल है। चलो इसी में कर लेते हैं। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी दोनों का क्या है भाई, बराबर है, ज्यादा ज्यादा वाला की एनर्जी कम हो। अब इसी में दोनों रूल लग जाएगा, ये और अच्छी बात। तो हम देखेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी तीन तीन दोनों में है, मतलब दोनों की स्टेबिलिटी एक एक वाले से ज्यादा है। लेकिन दूसरा रूल क्या बोलता है, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो जाते हैं तो उस टर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी जहां एल का वैल्यू ज्यादा होगा। तो एल का वैल्यू पी के लिए ज्यादा है कि एफ के लिए ज्यादा है, एफ के लिए ज्यादा है यार, 3 है एफ के लिए वैल्यू। तो भैया ये क्या हो जाएगा हमारा, ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट टर्म, मतलब टर्म विथ मिनिमम एनर्जी, टर्म विथ मिनिमम एनर्जी, ठीक है। ऐसे ही अगला सवाल दिया है 3h 3d 4f 1g ऐसे दे दिया है, ठीक है। अब यहां पे देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा इसकी है भाई, तो यही क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगा, है ना, यही ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगा। उसके बाद और सवाल दिया है 6s 4p 4g 2i ऐसे दे दिया है। तो यहां पर भी किससे हो जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी से हो जाएगा। 6 स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसका ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, है ना। चलो उसके बाद आप लोगों को दिया है पॉसिबल टर्म्स फॉर P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे लिखा हुआ है पॉसिबल टर्म्स फॉर P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये है P और S, DPS, है ना। अब इसमें एनर्जी का ऑर्डर बोलेंगे तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा, 3p का। उससे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, 1d का। उससे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, 1s का। किसका है ये पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, P2 का पॉसिबल टर्म्स, पॉसिबल टर्म्स आया हुआ है, एक आध बार आया हुआ है। ऐसे ही D2 का भी पूछा गया है एक आध बार। तो D2 का होता है
ठीक, ये होता है रिलेटिव एनर्जी जो ऑर्डर होता है, ये होता है, यही छोका रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर। 1d और 1s कैसे आया? देखो P2 में इलेक्ट्रॉन को, देखो इसको मैं बता देता हूं ऐसे भी भरा जा सकता है। इस कंडीशन में S क्या आ जाएगा? 0, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी? स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी जी? 1 आएगी ना। लेकिन ये देखो L का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? 0 आएगा। देखो ये 1 0 माइनस 1, L का वैल्यू भी 0, S का वैल्यू भी 0, तो टर्म क्या आ जाएगा? 1s आएगा, आएगा ना 1s। और क्या कंडीशन है? देखो 1d दिया हुआ, 1 और d, तो 1d कब आएगा? दोनों और इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में से हो जाए। इस कंडीशन में S का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, L का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 0 माइनस 1। यही तो माइक्रो स्टेट्स है ना जी। मतलब इलेक्ट्रॉन को कितने तरीके से भर सकते हैं? एक ही तरीका है जिसमें इलेक्ट्रॉन को नहीं भरा जा सकता, वो तरीका क्या है? ये, इसको छोड़ के, मतलब एक ऑर्बिटल में पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होते, है ना। हुन्स रूल ऑफ, मतलब हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के लिए पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं, सॉरी इसको पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। मिनिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर अलग होगा ही होगा। तो पैरेलल स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स हम लोग नहीं भर सकते ऐसे, है ना। और ये D2 का क्या दिया हुआ है? पॉसिबल ये टर्म्स दिया हुआ है। चलो अब इसका जो रिलेटिव एनर्जी है यही होता है ऐसे, रिलेटिव एनर्जी ऐसे होता है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। लेकिन राका पैरामीटर बीटा, आगे पढ़ेंगे हम लोग, जो इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर है ना, राका पैरामीटर, ये जो डी टर्म है वो बीच में घुस जाता है। कहां घुस जाता है? बीच में घुस जाता है, जी एस। तो ये पॉसिबल टर्म्स है किसके लिए? डी के लिए। और एनर्जी का एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। और ये क्या है? एक्चुअल ऑर्डर है। एक्चुअल ऑर्डर में अंतर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर राका पैरामीटर के इन्वॉल्वमेंट से डी टर्म जो है एफ और पी के बीच में आ जाता है, एफ और पी के बीच में आ जाता है।